अभी हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश को एसएससी के लिए। और अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं फिलहाल वोकेबलरी को। अभी तक हम लोग देख चुके हैं साइनो, एंटो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तीनों खत्म कर चुके हैं। और उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है आपका कंप्लीट जीएस का लिंक। उसमें आपका कवर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस, जो कि मोर देन इनफ होगा किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए। तो वो निश्चित रूप से देख करके जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। अभी हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश को, और इंग्लिश में भी वोकेबलरी को। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। रूल ऑफ द थंब, इसका मतलब किसी कोई जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेता है तो उसके आधार पर जब किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ द थंब। ए ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, अभ्यास के इस आधार पर जब किसी को कोई एक्यूरेट गाइड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ द थंब। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, या फिर अनदेखा करना। अप अ ब्लाइंड एले, इसका मतलब होता है फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम। एक कोर्स ऑफ एक्शन यानी ऐसा राह चलना या सिद्धांत को अपना दैट इज सर्टेन टू लीड, जो कि निश्चित रूप से कहीं पर लेकर के जाए कोई अनडिजायरेबल आउटकम पर, जिसकी उम्मीद ना किया जाए। और उस कंडीशन पर यानी अनडिजायरेबल आउटकम जो आप नहीं चाह रहे हैं और उसको वो उस तक वो पहुंचा दे। एक ऐसा मतलब रास्ता अगर आपने चुना है जो कि निश्चित रूप से आपको एक ऐसे जगह पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, या फिर कुछ बुरा ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप अ ब्लाइंड एले। नेक्स्ट है इसके बाद फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट, इसका मतलब क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। और इसका मतलब क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू अ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, यानी निश्चित रूप से कहीं पे कोई ऐसा एसोसिएशन या फिर मतलब सहयोग जो कि निश्चित रूप से किसी को लेकर के जाए जहां पर बहुत सारा उसका जो रेस्पेक्ट है वो खो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, या फिर नित्य मिलाप से आदर जाए। रोज रोज कहीं पर जाने से क्या होता है कि वहां पर सम्मान जो है वो चल जाता है। डोंट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सीड ऑफ वन वेंचर, यानी सब कुछ दांव पर लगाना। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर, यानी किसी एक चीज पर अपना पूरा जो भी पैसा है, जो भी अपना ताकत है उसको झोंक देना। उस डोंट रिस्क यानी कभी भी ऐसा काम मत कीजिए कि अपना पूरा पैसा पावर किसी में एक ही चीज़ पे झोंक दीजिए। तो उसको हम लोग बोले हैं क्या, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि पूरा का पूरा एक ही वेंच्योर पे हम लोग अपना झोंक दें, पूरा पैसा पूरा ताकत। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मीनिंग हो जाएगा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होगा सुख दुख में। थम वंस नोज टू एक्सप्रेस स्कॉर्न, और इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्रेस स्कॉर्न या फिर घृणा व्यक्त करना। वाइल्ड गुड चेज, फ्यूटाइल चेज यानी निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट है टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स, और इसका मतलब हम लोग ये क्या क्या होता है, ऐसा कार्य जो विवाद का कारण बन सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विवाद का कारण। टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज कॉन्ट्रोवर्सी, विवाद का कारण बने, इसको हम लोग बोलते हैं टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। टू शूट द ब्रीच, इसका मीनिंग होगा बातचीत करना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मीनिंग हो जाएगा दोनों हाथ में लड्डू। टू टेक द केक, टू डिग्रेड, बदतर होना। टू स्लीप विद द फिशेस, टू बी डेड यानी मृत्यु होना। शूटिंग फिश इन अ बैरल, रिडिक्यूलसली इजी टास्क, यानी अति आसान कार्य। इग्नोरेंस एंड ब्लिस, इसका मतलब होता है समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, यानी अज्ञानता कभी कभी जो है वो आनंद का कारण बनती है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हैव अ ब्लास्ट, टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यानी बहुत ज्यादा खुशी मनाना। बाय द स्किन ऑफ वंस टेथ, इसका मतलब होता है वेरो नैरो मार्जिन, बहुत कम अंतर से। क्रोकोडाइल टीयर्स,
घड़ियाली आंसू। चिकन वंस आर्मर, चिकन वंस आर्मर का मीनिंग हो जाएगा एन एरिया ऑफ वल्नेरेबिलिटी, वंस आर्मर, और इसका मीनिंग हो जाएगा एन एरिया ऑफ वल्नेरेबिलिटी या फिर नाजुकपन की वजह, नाजुकता की वजह। चिकन वंस आर्मर। ब्यूटी इज द आई ऑफ द बी होल्डर, इसका मीनिंग हो जाएगा दैट विच वन पर्सन फाइंड ब्यूटीफुल और एडमायरेबल मे नॉट अपील टू अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए सुंदर हो लेकिन दूसरे के लिए वो सुंदर नहीं भी हो सकता है। खूबसूरती किसी की मिजाज नहीं होती और उसको क्या होता है कि ढूंढने वाला चाहिए। तो ब्यूटी इज द आई ऑफ द बी होल्डर, यानी मान लीजिए किसी को कोई चीज़ बढ़िया लग रहा है तो दूसरे को हो सकता है कि बढ़िया ना लगे, उसके लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूटी इज द आई, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, मतलब देखने वाले की दृष्टि में ये डिपेंड करता है कि कौन सुंदर है कौन नहीं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाय द सीट ऑफ ओन्स पैंट्स, इसका मीनिंग हो जाएगा अपने बलबूते पर। डिस्क्रिप्शन इज द ग्रेटर पार्ट, इसका मतलब होता है मुसीबत के समय। डिस्क्रिप्शन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वैलोर, वैलोर मतलब साहसी लोगों, तो निकलने में ही समझदारी है। ब्रेवरी, कॉशन इज प्रिफरेबल टू रैश ब्रेवरी, कहीं से मुसीबत के समय बच के निकलना ही समझदारी है। किस समय बहादुरी ना दिखा करके बच के निकल जाना समझदारी है। डिस्क्रिप्शन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मीनिंग होता है बहुत सारा जब जोगी होगा तो मठ का उजाड़ होना तय है। इफ टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टास्क ऑफ और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल, यानी कई सारे लोग जब एक ही कार्य को करेंगे तो हो सकता है कि वो कार्य गुड़गोबड़ हो जाए। इजी कम इजी गो का मतलब होगा आसानी से पाया हुआ, बिना किसी दुख के गवाया जा सकता है। इसके बाद है टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, अपना राज उगल देना गलती से। टू स्पिन वंस व्हील्स, इसका मीनिंग हो जाएगा समय बर्बाद करना। टू बी पुशिंग अप डेजीज, इसका मतलब होता है टू बी डेड एंड ब्यूरीड, मारा और दफनाया हुआ। टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, टू डिस्टॉर्ट यानी विकृत कर देना किसी चीज को। टू जंप शिप का मतलब होता है टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्थान को छोड़ना। टू किक द बकेट का मतलब होगा टू डाई या फिर मर जाना। एक्स मार्क द स्पॉट का मतलब होता है सटीक स्थान। नेक्स्ट यू कैन से दैट अगेन, टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट या फिर सहमति व्यक्त करना। द एलिफेंट इन द रूम का मीनिंग हो जाएगा एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट टू डिस्कस, एक ऐसा समस्या जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता है, उसके लिए लिखेंगे द एलिफेंट इन द रूम। टू मेक फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब होता है शुरुआत से, टू डू समथिंग फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से कोई कार्य करना। इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, इसका मतलब होता है अगर आप किसी को हरा नहीं सकते हैं तो उनके साथ हो जाएं। नेक्स्ट है ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, प्रत्येक अच्छी चीज हमेशा जो है वो ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, वो निश्चित रूप से एवरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब कोई भी खुशी का चीज वो परमानेंट नहीं हो सकता है, वो अस्थाई है। सुखद अनुभव स्थाई है, स्थाई नहीं है। ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री
इसका सॉरी बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, टू बी परस्यूइंग अ मिसगाइडेड लाइन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, गुमराह रास्ता अपनाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब हो जाएगा एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड। इसका मतलब होता है एक विचार जो कि असफल रहा है और एक नया जो चीज़ है वो डिजाइन किया जाना चाहिए, उसके लिए हम लोग बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल, एक आइडिया जो कि असफल हो गया और एक नए आइडिया की ज़रूरत है यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ब्लड इज थिकर देन वाटर का मीनिंग हो जाएगा फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, यानी फैमिली जो रिलेशन है, पारिवारिक संबंध, वो हर हाल में मजबूत होना चाहिए और वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है किसी भी इंसान के लिए। फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, परिवार के रिश्ते और वफादारी सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वंस इन अ ब्लू मून, टू हैपन वेरी रेयरली, कभी कभार। अ फूल एंड हिज मनी एंड ईजिली पार्टेड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग एक मूर्ख व्यक्ति लापरवाही से पैसा खर्च करता है और कंगाल हो जाएगा बहुत जल्दी। मूर्ख व्यक्ति जल्दी कंगाल होता है। ए फूल एंड हिज मनी आर ईजिली पार्टेड। नेक्स्ट है इसके बाद ऑल बार्क एंड नो बाइट, टू बी फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन, मतलब बात केवल, काम कुछ नहीं, उसको बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। बैकसीट ड्राइवर, इसके लिए यूज किया जाता है पर्सन हु कीप्स गिविंग एडवाइस टू अदर्स फॉर थिंग दैट दे हैव नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी बिना किसी जिम्मेदारी के सुझाव देना। उसको बोलते हैं बैकसीट ड्राइवर। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मीनिंग हो जाएगा टू बी बैक टू वेयर वन स्टार्टेड विथ नो प्रोग्रेस हैविंग बीन मेड। इसका मीनिंग हो जा रहा वापस आ जाना जहां से शुरुआत हुई, कोई प्रगति नहीं हुआ, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। एन आर्म एंड अ लेग, ए लार्ज पॉसिबल एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, यानी एक अत्यधिक राशि, बड़ी राशि। एन आर्म एंड लेग। एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग हो जाएगा कुछ या किसी के साथ समस्या होना, टू हैव अ प्रॉब्लम विथ समथिंग और समवन, किसी के साथ समस्या होना। ऑल इन द सेम बोट, एक जैसी परिस्थिति में होना। ऑल ग्रीक टू मी, इसका मीनिंग हो जाएगा ऑल ग्रीक टू मी का मीनिंग होगा सेइंग दैट वन डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, समझ में ना आना। सेइंग दैट वन डज नॉट, कुछ ऐसा कहना जो लोगों की समझ में ना आए और बोलने से भी समझ में ना आए। दैट इज सेड और रिटन, जो कि कहा गया है पहले कुछ या फिर लिखा हुआ है कुछ ऐसा चीज और कोई किसी को कह रहा है लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा ऑल ग्रीक टू मी। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मीनिंग हो जाएगा झिझक या अच्छे कारण, विदाउट हेजिटेशन और गुड रीजन, बिना किसी झिझक के। एप्पल ऑफ माई आई, यानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा के लिए लिखते हैं हम लोग एप्पल ऑफ द माई आई। नो मैन इज एन आइसलैंड का मीनिंग हो जाएगा कोई भी आत्मनिर्भर, नो वन इज सेल्फ सफिशियंट, कोई भी हर प्रकार से पूर्ण नहीं है। द स्क्वे की विल्स गेट्स द ग्रीस, इसका मीनिंग हो जाएगा जो दिखता है वो बिकता है। The most noticeable problems are the ones most likely to get attention. To beat a dead horse, इसका मीनिंग हो जाएगा निराशाजनक मुद्दे में रुचि जगाना। To revive interest in a hopeless issue, निराश मुद्दे में उम्मीद जगाना।
या जगाने का प्रयास करना। बीट अराउंड द बुश का मतलब हो जाएगा टू द पॉइंट ना बोल करके उसका सरकम लोकेशन यानी इधर उधर की बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा बीट अराउंड द बुश। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टू टेक ऑन अ कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल, इसका मीनिंग हो जाएगा कोई काम ले लेना जो वह पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं टू टेक ऑन अ कमिटमेंट वन कैन, एक ऐसा कार्य ले लेना जो कि पूरा नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा, तो उसको बोला जाएगा टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। टू बाइट योर टंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, और इसका अगर मीनिंग देखें हम लोग टू बाइट योर टंग का एक ऐसा प्रयास करना या फिर कुछ कहने, असाध्य प्रयास या फिर उससे कुछ बचने के लिए कुछ कहना। टू मेक अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ भी कहने से पहले बचना, टू बाइट योर टंग। होल 9 यार्ड्स का मीनिंग हो जाएगा, होल 9 यार्ड्स का मीनिंग हो जाएगा सब कुछ संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल। अंडर द वेदर का मतलब होगा स्लाइटली अनवेल या फिर थोड़ा अस्वस्थ। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर का मीनिंग हो जाएगा एक ही स्वाद और हित वाले सब जो लोग हैं वो साथ मिलेंगे। पीपल विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर, एक जैसे लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे, एक ही जैसे लोग मिलेंगे, एक ही जैसे लोग जो होते हैं वो हर जगह मिलते हैं, मतलब जिनका टेस्ट एक जैसा होगा या फिर इंटरेस्ट एक जैसा होगा वैसे ही पीपल झुंड में रहेंगे या फिर आपको साथ मिलेंगे। बेगर्स कैंट बी चूजर्स का मीनिंग होता है जिन लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है वो चूजर नहीं बन सकते हैं। पीपल विथ नो अदर ऑप्शन मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट इज ऑफर्ड, जो उनको ऑफर किया जा रहा है वो लेना ही पड़ेगा, उनके पास ना नुकुर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता है, जो उनको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसी में उनको संतुष्ट होना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है। तो चिप ऑन हिज शोल्डर का मीनिंग हो जाएगा घृणा या शिकायत होना। और इससे क्या होगा, आसानी से झगड़ा वगैरह जो है वो भड़केगा। टू च्यू समवन आउट, रिप्रीमेंट समवन सीवियरली, इसमें किसी को ज़्यादा जोर से डांटना। फीडिंग फ्रेंजी का मतलब है एन एपिसोड ऑफ फ्रैंटिक कंपटीशन फॉर समथिंग, और इसका मीनिंग हो जाएगा आपका किसी चीज़ के लिए उन्मत्त प्रतियोगिता। एपिसोड ऑफ फ्रैंटिक कंपटीशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्रतियोगिता। एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मीनिंग हो जाएगा टू अपोलाइज फॉर स्वेरिंग, यानी माफ़ी मांगना। ड्राई रन का मीनिंग होता है ए रिहर्सल ऑफ अ परफॉर्मेंस बिफोर द रियल वन, यानी कोई चीज़ जब फाइनली जब कोई चीज़ प्रेजेंट किया जाता है उसके पहले जो रिहर्सल किया जाता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ड्राई रन। टू क्रॉस योर फिंगर टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट वन वांट्स देम टू हैपन, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य के लिए सोचता है और अगर उसके हिसाब से ही अगर काम हो ऐसा वो चाहे तो उसको बोला जाता है टू क्रॉस योर फिंगर्स, यानी यह आशा करना कि जिस तरह से ऐसा करना चाहिए चीज़ें वैसी ही हो जैसे वो चाहता हो। तो उसको बोलेंगे टू क्रॉस योर फिंगर। नेक्स्ट है टू क्रैक समवन अप, इसका मीनिंग हो जाएगा किसी को हंसाना। नेक्स्ट है डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर का मीनिंग हो जाएगा अनिर्णायक स्थिति, अनडिसिसिव एस्पेक्ट। टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मीनिंग हो जाएगा शराब अत्यधिक मात्रा में पीना, अधिक पीना। टू बाई अ लेमन का मतलब हो जाएगा टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम, और इसी का मीनिंग हो जाता है खटारा गाड़ी खरीदना और वो हमेशा प्रॉब्लम देगा। टू बाई अ लेमन का मतलब होगा टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम। टू कास्ट आयरन स्टमक का मतलब कुछ भी हजम कर जाना, कुछ भी खा लेने वाला, कुछ भी पचा जाने वाला। एथनिक क्लिनजिंग का मतलब होता है एक जातीय समूह के सदस्यों की सामूहिक हत्या, जिनोसाइड, किसी एक ही रेस के पीपल्स का बुरी तरीके से हत्या करना। एथनिक क्लिनजिंग का मतलब होता है जिनोसाइड। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी बैड सिचुएशन हैज गुड एस्पेक्ट टू इट, यानी हर एक खराब परिस्थिति का अच्छा पहलू होता है।
डियर रिंगर का मतलब हो जाएगा बहुरूपिया या फिर डिस्क्विज पर्सन। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर अप्रत्याशित विजेता। नेक्स्ट है इसके बाद फ्ली मार्केट, इसका मतलब हो जाएगा पुरानी वस्तुओं को बेचने वाला। सेकेंड हैंड माल बेचने वाला। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग हो जाएगा मानव शरीर या फिर शारीरिक भावनाएं। टू गो फॉर ब्रोक, इसका मीनिंग हो जाएगा टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट, किसी भी जोखिम किसी भी मतलब कार्य के लिए सब कुछ जोखिम में डाल देना। नेक्स्ट है टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कुछ हासिल करने के लिए अत्यधिक प्रयास, विशेष प्रयास, उसको बोला जाता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। फिक्स्ड इन वंस वे का मीनिंग हो जाएगा नहीं बदलना, चेंज नहीं करना। फ्लैश इन द पैन का मीनिंग हो जाएगा एक चीज या व्यक्ति जिसका अचानक लेकिन संक्षिप्त सफलता दोहराई नहीं गई। थिंग और पर्सन हुज सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड, मतलब किसी को कोई अचानक से या फिर छोटा ही सक्सेस मिलता है लेकिन वो रिपीट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। ए थिंग और पर्सन हुज सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड, लेकिन एक छोटा प्रयास या फिर उसका छोटी सफलता उसको दोहराया नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा प्रयास किया गया और उसमें कुछ सफलता मिला उसको वो दोहराया नहीं जा सकता तो उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन। टू फोम एट द माउथ, टू बी वेरी एंग्री, अत्यधिक क्रोधित। फडी डडी, इसका मतलब हो जाएगा क्षणिक सफल व्यक्ति, कुछ समय के लिए जिसको सफलता मिलता है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग हो जाएगा कुछ करने के लिए निजी कारण। ग्रेट माइंड थिंक्स अलाइक, यानी जो बड़ा जो ब्रेन है या बुद्धि है वो एक जैसा सोचते हैं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इट इज सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, जब दो से या दो से अधिक पीपल जब सेम ओपिनियन रखें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, यानी दो लोगों का एक ही विचार होना। इसके बाद है टू गो डाउन लाइक अ लैड बैलून, इसका मीनिंग हो जाएगा जनता द्वारा नापसंद करना, किसी भाषण को, किसी जोक को, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इसका मीनिंग हो जाएगा रात की ड्यूटी। अगर किसी को लगता है वर्क शिफ्ट दैट रन्स थ्रू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, यानी रात भर ड्यूटी करेगा तो उसको बोलेंगे ग्रेवयार्ड शिफ्ट। गुड समैरिटन, ए चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन या फिर बेनेवलेंट, जो उदार व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे, नेक व्यक्ति होगा उसके लिए बोलेंगे गुड समैरिटन। टू गेट ओवर इट, इसका मीनिंग हो जाएगा अतीत से उबरना। टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, यानी ऐसे मूड में, खराब मूड से उठना। टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, अगर आप टू स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूज, खराब मूड से उठना और उसके बाद पूरा दिन अगर बेकार जाता है तो उसको बोला जाता है टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। टू बाइट द डस्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा टू गेट डिफीटेड या फिर हार जाना। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्लीट जीएस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर से जाकर के उसको निश्चित रूप से देख करके जाइए। आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वो मोर देन इनफ होगा आपका। उसमें आपका कवर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस, तो उसको देखिए और वो आपका कंप्लीट सिलेबस जो जीएस का है वो वहाँ से कवर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।